आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज का लेक्चर है स्पेशली फॉर क्लास 10th, जो कि हफ्ते में केवल 2 ही लेक्चर मैं बना पा रहा हूं अभी। और अगर सही बताऊं तो आपके लिए हफ्ते में 2 लेक्चर सफिशिएंट भी हैं। केमिकल इक्वेशन पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कहां तक की बातें कर ली? एसिड हो गया, बेस हो गया, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इंडिकेटर हो गए, पीएच मीटर हो गया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया टॉपिक है और उसका नाम ही है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या आप इसे कह सकते हो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन हमें सीखनी है, ठीक है। और जब भी हम इन रिएक्शंस को सीखने के लिए जाते हैं तो एक और हेडिंग बन जानी चाहिए, और वो और कुछ नहीं है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। क्योंकि बेसिकली सॉल्ट की प्रिपरेशन, ठीक है, जो सॉल्ट बनाए जाते हैं उन सॉल्ट की प्रिपरेशन हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन से ही होती है। तो पहली तो 2 मिनट के लिए हम लोग क्या कर लें, कुछ बातें कर लें जो कि हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे चलें। क्योंकि ये तो हर बुक में लिखा हुआ है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये पढ़ने के लिए मनी गेम पे नहीं आए हो यार। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जो देखा ना एसिडिक कैरेक्टर को और बेसिक कैरेक्टर को, तो एक पॉइंट दिमाग में पीएच पढ़ते टाइम भी हिट किया था कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, ठीक है। अगर एसिडिक कैरेक्टर में पीएच कम होता था तो बेसिक कैरेक्टर में पीएच बढ़ता था। यानी कि कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर हम लोग एक एसिड उठाएं, उसमें केवल पानी मिलाना शुरू कर दे, केवल उसे डाइल्यूट करना शुरू कर दे, ठीक है, तब भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर हम एक एसिड में एक बेस मिलाते हैं तो ये तेज रिएक्शन होगी। पहली बात तो वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में जाएंगी, और दूसरी बात क्या है कि ये एक दूसरे के कैरेक्टर को खत्म करेंगे। और जब ये एक दूसरे के कैरेक्टर को खत्म करेंगे तो हमें पता है कि एसिड की जो पीएच होती है ना, वो होती है लेस देन 7, बेस की जो पीएच होती है वो होती है ग्रेटर देन 7, और जो वाटर की पीएच होती है वो होती है बराबर 7 की, ठीक है। ये बात हम लोगों ने सीखी है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग एसिड और बेस के कैरेक्टर को आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे, या इसीलिए इन रिएक्शन का नाम ही क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव चीज आई, एक नेगेटिव चीज आई, दोनों आपस में मिले और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी कि एक एसिडिक कैरेक्टर आया और एक बेसिक कैरेक्टर आया। इस बात को सुन लो, अगर ये बात सुन ली तो आगे के आपके एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर एक एसिड आया, एक बेस आया, दोनों का कैरेक्टर सेम था, दोनों आपस में मिले, तो दोनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन एसिड आया स्ट्रॉन्ग, बेस आया वीक, तो क्या पूरी तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर बेस आया स्ट्रॉन्ग, एसिड आया वीक, तब भी नहीं कर पाएंगे। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों वीक है, तो एक दूसरे को बहुत बढ़िया तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे के पीएच को कैंसिल आउट करेंगे और पीएच को किसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे? 7 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एसिड लियो आप, उसके साथ में आप किसकी रिएक्शन कर लो? बेस की रिएक्शन करो, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। अच्छा, ये रिएक्शन बुक में बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। इसके बारे में एक बात और, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो? ये रिएक्शन खुद होने वाली रिएक्शन है। यानी कि हमें बाहर से क्या करना होगा? बाहर से कोई एक्सटर्नल रेडिएशन, देन लाइट की या हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एसिड और बेस को क्या लेते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी। दूसरी बात इसके बारे में, स्पॉन्टेनियस तो है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या समझ सकते हो? खुद से होने वाली, ठीक है, बाहरी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाते हैं या हीट बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा। यानी कि हाँ, तेज होगी या धीरे होगी, लेकिन होगी अपने आप। दूसरी बात है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप लोग हाई स्कूल के बच्चे हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शन, पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्म का मतलब होता है हीट रिलीज होती है, इन रिएक्शन के दौरान हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो यार एक बात तो ये समझ भी लो कि अगर आप कोई एसिड लेते हो और उसे क्या करते हो? केवल डाइल्यूट करना शुरू कर दो। डाइल्यूट का मतलब समझते हो? हमने बेस नहीं मिलाया, हमने केवल पानी मिलाना शुरू किया उसमें, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कभी भी लैब में जाओ, H2SO4 कंसंट्रेटेड ले लो, उसमें पानी मिलाओ, आपका जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा। तो जब यही केवल डाइल्यूशन ही एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर तो टोटली हम लोग कैरेक्टर को क्या करने वाले हैं? कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो ये तो एक्सोथर्मिक होनी ही होनी है। यानी कि हमें क्या मिलेगी? हमें हीट मिलेगी इन रिएक्शन के दौरान, ठीक है। हीट क्या होगी? मिलेगी, इवॉल्व होगी इन रिएक्शन के दौरान।
अब दूसरी बात करें तो दूसरी बात क्या है कि यहां से सॉल्ट भी 3 तरीके के बन सकते हैं। पहला सॉल्ट एसिडिक, दूसरा सॉल्ट बेसिक और तीसरा सॉल्ट कॉमन, या कह सकते हो न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो पहले क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं इसके। इन 3 चीजों को तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो में बहुत लंबा नहीं रखने वाला हूँ, 15-16 मिनट की वीडियो होगी बस ये। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस देखेंगे कैसे होती है, उसके बाद में सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, प्रिपरेशन सबकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ भाई, तो अब क्या करें, अभी हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग लाए या वीक लाए। हम लोग केवल ये देखेंगे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते किस तरह से हैं। तो भाई चलो देखें एग्जांपल नंबर 1। सब लोग कॉपी पेन उठा लो और नोट करना शुरू करो। HCl लिया, एसिड है, NaOH लिया, बेस है। ठीक, अगर इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट। देखो Na के साथ में क्या आ जाए, Cl, तो मिला NaCl। यहां से क्या रिलीज हुआ, OH, यहां से क्या रिलीज हुआ, H+, और H+ और OH- का मतलब क्या बना, H2। ठीक, ये भी बुक में लिखी हुई है। अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। अगर हमने HCl लिया तो इसकी टेंडेंसी क्या थी कि ये H+ तोड़ेगा और Cl- तोड़ेगा। अगर इसको लिया तो इसकी टेंडेंसी क्या थी कि ये Na+ तोड़ेगा प्लस OH- तोड़ेगा। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट याद हो तो H+ एंड OH- मिलकर के क्या बनाते हैं, पानी, H2O। तो बचा कौन, एक कैटायनिक रेडिकल, एक कैटायन बचा और एक एनायन बचा। तो कैटायन और एनायन आपस में मिल गए और क्या बना दिया, कॉमन सॉल्ट बना दिया। तो ये तो कॉमन सॉल्ट है फिलहाल, आपके घर में रखा हुआ है NaCl जो आप लोग यूज करते हो पर डे। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात, छोटी सी मैकेनिज्म की बात, कि जो एसिड है H+ देगा, जो बेस है वो क्या देगा, OH- देगा। तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, एक कैटायन बचेगा एक एनायन बचेगा, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। चलो भाई चलते हैं अगले एग्जांपल। तो इसको हटा दो, क्या ले लें, लेते हैं एक और एसिड, जाना माना एसिड है H2SO4। ठीक है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सब लोग। और दूसरा लेते हैं क्या, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड। दोनों को क्या कर लें, रिएक्ट करा लें आपस में। तो देखो ये 2 H+ तोड़ेगा, ये 2 OH- तोड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको मिलेगा 2 H2O, ना कि एक H2O। अब बचा यहाँ से Ca++, अगर इसको तोड़ा जाए तो मिला Ca++, SO4 पर डबल माइनस, यानी कि आपको मिल जाएगा साफ साफ क्या, CaSO4, कैल्शियम की सल्फेट मिल गई आपको। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। स्ट्रॉन्ग की बात थी तो कॉमन की ही कैटेगरी होगी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं एक और एग्जांपल, तीसरा। ठीक है, तो इस बार एसिड क्या कर लेते हैं, इस बार भी एक बढ़िया एसिड रखते हैं HNO3। इसका नाम जिसको पता हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और उसके साथ में क्या ले लेते हैं, KOH। जैसे NaOH होती है वैसे ही पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है। तो क्या मिलेगा भाई, ये H+, ये OH-, यानी कि क्या तोड़ेगा, H2O, और प्लस क्या मिलेगा, K के साथ में NO3, यानी कि KNO3, पोटेशियम का नाइट्रेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, CH3COOH। सारे के सारे एसिड और सारे के सारे बेस के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लेते हैं, इसके साथ में बेस ले लेते हैं NH4OH। ठीक, तो देखो अब देखने में काफी कठिन लगने लगा, लेकिन कुछ नहीं देखना है, OH और H हटा लो। तो OH और H हटा लिया, यानी कि क्या बना लिया, H2O। जो बचा है उसे लिख दो, यानी कि बचा CH3COONH4। इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सब लोग, देखें इसका नाम कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें हम लोग एसिड ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं एसिड, यहाँ पर ले रहे हैं बेस, हमें मिल रहा है सॉल्ट, और प्लस क्या मिल रहा है, वाटर, और एक चीज और मिल रही होगी, दैट इज हीट। हर एक रिएक्शन में हमें क्या मिल रही होगी, हीट मिल रही होगी। और यहाँ पर फिलहाल किसी कंडीशन की कोई खास जरूरत नहीं है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सॉल्ट। लेकिन अब चलते हैं सॉल्ट के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। और ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, समझने में भी आसान है, और उसके साथ साथ आपको इंटर तक काम भी आने वाला है। तो हम लोग क्या कर ले भाई, सॉल्ट को अगर क्लासिफाई करें तो क्या क्या कर सकते हैं। पहला सॉल्ट आता है कॉमन, पहला सॉल्ट आता है कॉमन सॉल्ट।
कॉमन सॉल्ट का मतलब जैसे आपका कौन सा हो गया, NaCl हो गया, COH का होल ट्वाइस हो गया, इस तरीके के जो सॉल्ट है आपके वो आपके कॉमन सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैसा आता है आपका एसिडिक, यानी कि सॉल्ट तो है लेकिन उसके अंदर कैसा कैरेक्टर रह गया है, लेकिन उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर रह गया है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है NH4Cl, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा कि NH4Cl एसिडिक क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है, फिलहाल मैं केवल सॉल्ट का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। अगला कौन सा हो सकता है आपका बेसिक सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट तो बना लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर था वो बेसिक रह गया। और बेसिक रहने का मतलब ओवरऑल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया ऐसा और प्लस आपने वीक एसिड उठाया, तो सॉल्ट तो बना लेकिन जो सॉल्ट बना उसमें कैसा कैरेक्टर रह जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है तो बेसिक कैरेक्टर उसमें थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या ले लिया, NaOH ले लिया और प्लस क्या ले लिया हम लोगों ने वीक एसिड जैसे CH3COOH ले लिया। तो अगर इसकी रिएक्शन हमने कराई तो हमें मिला तो H2O प्लस मिला हमें CH3COONA, तो ये जो सॉल्ट बना ये CH3COONA ये हमारा क्या होगा, बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन तीन का तो नाम अभी सुना था, फिर क्लासिफाई क्यों कराने लगे, क्योंकि अभी दो और बचे हैं। इसके बाद आता है मिक्स सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट का क्या मतलब है, मिक्स सॉल्ट का मतलब है दो या दो से ज्यादा सॉल्ट आपस में क्या हो जाए, आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें और एक जैंट अमाउंट बनाएं। जैसे आपका पोटास एलम, फिटकरी जिसे कहते हो, तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है। तो देखो K2SO4 एक अलग सॉल्ट है, Al2SO4 एक अलग सॉल्ट है और डॉट में लगे हुए 24H2O इसको क्रिस्टलाइज करते हैं। अब ये क्रिस्टलाइज कैसे करते हैं ये तो आपको जब हायर लेवल पे पढ़ोगे 11th और 12th में प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इतना अभी समझ सकते हो कि डॉट के बाद जितने पानी के मॉलिक्यूल लिखे होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल केवल एक क्रिस्टल फॉर्म कराने के लिए यूज हुए हैं। और जैसे ही हम इसे पानी में घोलेंगे, ठीक है, ये 24 के 24H2O टूटेंगे और पानी के साथ फर्नेस हो जाएंगे, पानी में ही टूट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने हैं, दो सॉल्ट थे और साथ में 24H2O भी यूज हुए। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या करेंगे, मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। पोटास एलम हो गई, मोहर सॉल्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी है। इसके बाद जो अंतिम आता है, चार हो गए, एक और बचा है अभी, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये बेसिकली आपको पढ़ना होगा क्लास 12th में, अभी नहीं पढ़ना है, बट नाम पता होना जरूरी है कि आए और उसके बाद में आधी अधूरी जानकारी लेकर के मत जाओ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जब भी बात करेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, थोड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं FeCN6 के साथ में क्या K2FeCN6। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैंट मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी इस तरीके के मॉलिक्यूल को आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हो। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिल, कठिन, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर काफी टफ होते हैं बनने में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने का मतलब क्या है कि सब लोग अपने अपने जो हमारे CN जैसी चीजें हैं वो सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन आकर के Fe की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं और एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स किसी कैटायन या एनायन से क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है और कैसा बना देता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो फिलहाल आपको इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं देना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे, ये किसकी आपके इंटर की बात है। लेकिन हाँ, नाम आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो हमारा ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने FeCN6, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और ये जो बाहर लगा हुआ है इसे कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, काउंटर आयन का मतलब है कि FeCN6 पर दो माइनस होंगे जिसे इस दो पोटेशियम ने क्या किया होगा, न्यूट्रलाइज किया होगा करके। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। तो हमारे सॉल्ट के कितने टाइप निकल करके आए भाई, पहला कॉमन सॉल्ट, ठीक। कॉमन सॉल्ट का मतलब बिल्कुल नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग एसिड उठाए, स्ट्रॉन्ग बेस उठाए, रिएक्ट करा दे, या वीक एसिड उठाए, वीक बेस उठाए, रिएक्ट करा दे। दूसरा क्या है हमारा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक का मतलब हम लोगों ने क्या लिया होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक बेस।
फिर लिया बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब हम लोगों का क्या हो गया, बेसिक का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक एसिड। उसके बाद आया मिक्स सॉल्ट, जिसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्ट मिले हुए हों, पानी ऐसा क्रिस्टलाइजर यूज हो सकता है। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिनमें जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो बाहर लगा होता है उसे काउंटरायन कहते हैं। और हमारा क्या होता है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो कि हमें क्लास 12 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किनकी, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक सॉल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट, साथ साथ बात करेंगे मिक्स सॉल्ट की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो अगर अच्छे लग रहे हैं, अगर नए आए हो तो तुरंत क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चल तब तक के लिए क्या करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।